नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली ऊर्जा विभाग की बैठक। विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। तीनों निगमों को तालमेल बनाकर काम करने की दी हिदायत। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से एकल महिलाएं बन सकेंगी आत्मनिर्भर। योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली उप समिति की पहली बैठक। लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र नेगी का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शहीद को आखिरी विदाई देने पहुंचा जनसैलाब। और उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नैनीताल, चमोली समेत कई जगह जनजीवन प्रभावित। बागेश्वर में बंद मोटर मार्गों को खोलने में जुटा प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में प्रदेश में विद्युत उत्पादन दोगुना करने के लिए तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल समन्वय के साथ कार्य करें। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। साथ ही राज्य में तेजी से स्थापित हो रहे औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर भी सीएम ने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से अधिक युवाओं को स्वरोजगार मिले, इस दिशा में और प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने लाइन लॉस को कम करने के लिए भी प्रभावी योजना पर कार्य करने और विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने की योजनाओं पर भी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित बैठक में योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विधवा, तलाकशुदा और एसिड पीड़ित महिलाओं समेत सभी एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सरकार की मंशा है। जो हमारी विधवा महिला है और जो हमारे किन्नर हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, प्रत्यागता हैं, एसिड से पीड़ित हमारी महिलाएं हैं, इन महिलाओं के रोजगार के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना पे काम करना शुरू किया है। मेरी अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनी है जिस पे हमें ये सारी बातों पे हमें निर्णय लेना है। और आप सबकी जानकारी के इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया, 10 करोड़ रुपए का, लगभग 10 करोड़ रुपए का। ये पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों के 95 विकास खंडों में हम इसको भेजने का काम करेंगे। हमारी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जो है कवर हो सकें। इस प्रकार के जितने भी हमारे काम जो महिलाएं कर सकती हैं, ये वाली महिलाएं, उनको हम लोग जो है अनुदान देंगे। और हमारी मंशा ये है कि ये महिलाएँ रोजगार की तरफ बढ़ें, ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, ये महिलाएं स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और आने वाले टाइम पे इनको जो भी परेशानियां आज हमें लगती है वो इनको ना हो। और इसके लिए आज पहली बैठक मेरे द्वारा वहाँ पे ली गई थी। लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र सिंह नेगी का आज उनके पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हाल ही में सैन्य अभ्यास के बाद श्योक नदी में टैंक डूबने से भूपेंद्र समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। आज सुबह भूपेंद्र सिंह नेगी के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिशट लाया गया, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही शहीद जवान के दिव्यांग बच्चे की शिक्षा में भी सहयोग करने की बात कही। हम रोशन किया अपने गांव का, अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपना क्षेत्र का। हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे, उसने हमको प्राउड फील किया। परिवार में मेरे भाई के एक लड़के 2 भाई हैं और
बड़ा लड़का उनका थोड़ा सा विकलांग है, तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम उसके लिए कुछ सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सबसे पहले तो सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन देने आ रखा हूँ। और हमारे क्षेत्र का कई जाबाज जो है सेना में शहीद होते हैं, और मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो तब उन्होंने एक नियम बनाया कि हर शहीद, जो भी शहीद होगा, उसके घर में ही असैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी और शहीद परिवारों को जो है उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। शहीद परिवारों को पेट्रोल पंप भी दिए गए हैं। तो अटल जी का भी मैं आज यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके शासनकाल में बड़ा काम हुआ है। और इनके में एक बच्चा विकलांग भी है, तो जब अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि उस बच्चे को हमको आगे की शिक्षा जरूर देनी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात मौसम की। उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कुमाऊं में रेड अलर्ट, जबकि राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल के पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों में आज विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहा। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी खबर है। राजधानी देहरादून में सुबह से जारी बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए, वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की समस्या हुई, जिससे आवाजाही करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 6 जुलाई तक मौसम का ऐसा ही मिजाज देखने को मिलेगा, जिससे भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करने से बचने की सलाह दी है। अब देखेंगे कि अभी जो 3 से 4 दिन है और लगातार बारिश मिलेंगी, अच्छी बारिश 3-4 दिन जो है, तो कहीं ना कहीं फिर वो रास्ते बंद होना, नदियों में जलस्तर बढ़ना या इसी तरह जो है जो लैंडस्लाइड है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमने 3 से 4 दिन में ये बोला है कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें ज़्यादा एक्टिविटी है, रेड अलर्ट वहाँ के लिए रखा है। तो लोग जो आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सुरक्षित होके करें, और ज़रूरी नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं तो वहाँ पर जलस्तर बढ़ेगा, और आप देख रहे हैं कि जो तेज़ बारिश की वजह से एकदम फ्लैश फ्लड टाइप की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। तो चाहिए कि जो ऐसी जगह हैं, वनरेबल जगहों में थोड़े भी, तो उनको सुरक्षित जगह में अपने को प्लेस करना चाहिए। नैनीताल के लाल कुआं में भी देर रात हुई भारी बारिश के चलते कई जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई। यहां रेलवे स्टेशन से लेकर खड्डी मोहल्ले तक पूरा इलाका जलमग्न हो गया, जिससे क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बरसात के चलते रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा रहा। वहीं प्रशासन की टीम जानकारी मिलते ही राहत कार्यों में जुट गई। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि बारिश से लोगों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे की कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं चमोली जिले में मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। संबंधित विभागों को आगामी मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बीती रात को बारिश से बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को नदी तट से सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। वहीं पर्वतीय इलाकों में हो रही बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि गंगा अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। इस बीच मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बाढ़ चौकियों से संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है। बारिश के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है।
उधर बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से 13 आंतरिक मोटर मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। प्रशासन बंद मोटर मार्गों को जेसीबी से खोलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं कपकोट क्षेत्र में हो रही बारिश से सरयू का जलस्तर भी बढ़ गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल के मुताबिक कपकोट में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उच्च हिमालय क्षेत्र के 7 गोदामों में राशन की आपूर्ति कर दी गई है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बारिश से हमारी टोटल 13 मोटर मार्ग, ग्रामीण मोटर मार्ग अभी हमारे अवरुद्ध हैं और सभी को सुचारू करने के लिए विभागों के द्वारा लगभग 52 जेसीबी मशीनें अभी तक तैनात की गई हैं। जगह जगह भूस्खलन संभावित जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे तैनात की गई हैं। हमारे जितने भी 7 दूरस्थ गोदाम हैं वहाँ पर खाद्यान्न जो है पूर्ति विभाग के माध्यम से सितंबर तक लाभार्थियों को वितरित किया गया है। बाकी हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम भी कपकोट में तैनात है और कुछ भी कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो सभी को अलर्ट किया गया है कि उसमें तत्काल रूप से आवश्यक कार्रवाई करेंगे और विभाग को भी सूचना से अवगत कराएंगे। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी मानसून को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों की पूरी तैयारी है। वहीं मौसम विभाग से अलर्ट को लेकर जिलेवार और सटीक जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही अतिवृष्टि जैसी संभावनाओं की सूचना भी समय रहते मांगी गई है, ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रहकर जान माल के नुकसान को कम कर सकें। पीडब्ल्यूडी की मशीनें डिप्लॉय होती है, जेसीबी और क्रेन जहां पर की गाड़ियों को निकालने के लिए या स्लिप सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका डिप्लॉयमेंट कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ आती है कि किस प्रकार से हमारी जो स्थिति अगर उत्पन्न होती है बाढ़ की या हैवी रेनफॉल की या लैंडस्लाइड की, तो हमारी तकनीकी संस्थाएँ हैं जो इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल IMD जो कि वर्षा के संबंध में हमें वार्निंग अलर्ट जारी करता है। वो अलर्ट रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट के रूप में जारी की जाती है और डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाती है। तो उसके संबंध में उनसे हमारी पूरी विचार विमर्श हो गई है। हमने उनसे इस बार ये एडिशनल मांगा है कि हमें जो आप अलर्ट जारी करते हैं थोड़ा और प्रिसाइज करें, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए रेड अलर्ट जारी होता है तो ये एक बहुत जनरलाइज सा है। तो इसको अगर हमें एडिशनल, जैसे हमने 3 डॉपलर रडार लगाए हैं जो कि हमें ये बताता है कि कहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और वो क्लाउड की कितनी थिकनेस है। अगर एक नॉर्मल से ज़्यादा थिकनेस होने लगती है क्लाउड की, तो यहाँ संभावना बनती है कि वहाँ क्लाउड बस्ट की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने भूस्खलन को लेकर जानकारी जुटाने वाले विभागों से भी इसका सटीक विश्लेषण मांगा है, ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके और दूसरी जगहों के लिए भी मॉडल बनाया जा सके। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन भी उनसे मांगा है नाउ कास्ट में कि अगर हमें आप आधे घंटे 1 घंटे पहले भी इस तरह की सूचना दे दें तो हम ये डिस्ट्रिक्ट को और कंसर्न जो टीम है उसको पास ऑन कर सकते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनको, और उनको जो बचाव और राहत के कार्य हो सकते हैं उसमें हम जान माल की क्षति को कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं। एक हमने GSI, वाडिया, अन्य जो संस्थाएं जो लैंडस्लाइड पे काम करती है, हमने ये कहा है कि आप लैंडस्लाइड के संबंध में जो हमने हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए हैं उन हॉटस्पॉट्स का अगर ठीक से स्टडी कर लें कि किस प्रकार से वहाँ पे जो स्थिति है सॉइल की, स्लोप की और अन्य चीज़ें जो हैबिटेशन की, जो बिल्डिंग्स की, उसको ध्यान में रखते हुए कितनी रेनफॉल होती है तो लैंडस्लाइड की सिचुएशन बन जाती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली ऊर्जा विभाग की बैठक। विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। तीनों निगमों को तालमेल बनाकर काम करने की दी हिदायत। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से एकल महिलाएं बन सकेंगी आत्मनिर्भर। योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली उप समिति की पहली बैठक। लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र नेगी का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शहीद को आखिरी विदाई देने पहुंचा जनसैलाब। और उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नैनीताल, चमोली समेत कई जगह जनजीवन प्रभावित। बागेश्वर में बंद मोटर मार्गों के खोलने में जुटा प्रशासन।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।